श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज की साखी में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। यह साखी हमें बहुत ही बड़ी शिक्षा देने वाली है। संगत जी, अक्सर हम लोग कोई बड़ी मुसीबत में आने के बाद में घबरा जाते हैं और अपना विश्वास खो देते हैं। उस समय हम भूल जाते हैं कि हमें संभालने वाला परमपिता परमात्मा है, पर हमें अपना सच्चा और अटूट विश्वास रखना चाहिए। यह घटना प्राचीन काल की है। उस समय एक राजा हुआ करता था जो बड़ा ही धार्मिक था। उसकी पत्नी भी बहुत ज़्यादा धार्मिक विचारों वाली थी, परंतु उनकी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने पूजा पाठ यज्ञ हवन करवाए, जिससे कोई उपाय बताया वही उपाय वो लोग करवा देते थे जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाए। राजा रानी की उम्र बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन गद्दी पर कोई भी वारिस नहीं था। एक दिन एक तांत्रिक ने राजा से कहा कि किसी बच्चे की अगर बलि दी जाएगी तो आपके घर में पुत्र अवश्य हो जाएगा। राजा बड़ा ही धार्मिक था। उसे क्रोध आ गया कि किसी बच्चे की बलि अपने बच्चे के लिए देना सवाल ही नहीं उठता है। इस पाप का बोझ उठाएगा कौन? इस बात के लिए राजा ने साफ मना कर दिया। राजा ने सारे मंत्री राजा को समझाने लगे कि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो राज्य को वारिस कैसे मिलेगा, राजगद्दी पर कौन बैठेगा? आपको यह बात माननी ही पड़ेगी। अगले दिन प्रजा के लिए राजा ने फिर भी वह बात नहीं मानी। इतना बड़ा पाप तो मैं नहीं कर सकता हूँ। जिस माता पिता के बच्चे की बलि दी जाएगी उनकी बद्दुआ मैं नहीं ले सकता हूँ। फिर मंत्री गणों ने सुझाव दिया कि राज्य में घोषणा करवा दी जाए कि जो भी अपने बच्चे को मर्जी से बलि के लिए देगा उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे और उन्हें मुँह मांगा इनाम भी मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो आपके ऊपर कोई भी पाप नहीं पड़ेगा। तब सारे मंत्रियों की जोर देने पर राजा ने मन मारकर हाँ में हाँ मिला दी, यह सोचकर कि कौन ही माता पिता होंगे जो अपने बच्चे की बलि देना चाहेंगे। यह सोचकर राजा ने हाँ कर दी। लेकिन सासंगत जी, उसी राज्य में रहने वाले एक परिवार के 7 बच्चे थे और वह परिवार काफ़ी गरीब था। उनके 6 बच्चे तो खेत में काम करते थे, लेकिन जो सबसे छोटा था वो मेहनत नहीं कर पाता था। सतगुरु का सिमरन ज़्यादा किया करता था, समाधि लगाकर बैठ जाता था। तो माता पिता ने विचार किया कि बाकी सारे तो मेहनती हैं, लेकिन ये सबसे जो छोटा वाला है ये बड़ा ही कामचोर है, समाधि लगा के हमेशा बैठ जाता है। क्यों ना इसे राजा को बलि के लिए दे दिया जाए, हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और हमारे पास तो 7 पुत्र हैं। यह सोचकर छोटे से बालक को लेकर वह पिता चल पड़ा। छोटा सा बालक रास्ते में पिताजी से पूछता है, पिताजी हम कहाँ जा रहे हैं? अब पिताजी कहते हैं कि हम तेरी बलि देने के लिए जा रहे हैं। छोटा सा बच्चा पूछता है, बलि क्या होती है पिताजी? तब पिता कहता है कि तेरा सिर जो है वो कलम कर दिया जाएगा, उसके बदले राजा हमें बहुत सारा धन देंगे। छोटा सा बालक यह बात सुनकर बड़ा ही हैरान हो जाता है और अपने पिता की तरफ देखता है कि इन्होंने मुझे जन्म दिया है, मेरे पिता ही मुझे मारने के लिए ले जा रहे हैं। हैरानी भरी नज़रों से देखने लगा, लेकिन चुपचाप चलता गया और कुछ नहीं बोला। वह छोटा सा बालक जिसकी खेलने की उम्र थी, उसका पिता उसे मरवाने के लिए ले जा रहा था। जब पिता अपने छोटे से बालक का हाथ पकड़कर ले जा रहा था तो राजा के सामने उसे पेश किया गया। राजा ने इतने मासूम बच्चे को देखा और सोचने लगा, इतना प्यारा बालक, इतनी छोटी उम्र है इसकी खेलने खालने की। उसे देख राजा का मन भर आया, आंखों में अश्रु छलकने लगे और पूछने लगा, क्या तेरे पिता तेरी मर्जी से तुझे यहाँ लाए हैं? तुझे पता है ना क्यों लेकर आए हैं यह? वह बच्चा बोला, हाँ मुझे पता है, मेरी बलि देने के लिए मैंने यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ। राजा का मन हिल गया। उसने छोटे से बालक के मुंह से यह बात तो सुनकर राजा को बड़ा ही बुरा लग रहा था, लेकिन वो करता क्या, उसके ऊपर दबाव था, उसे यह काम करना ही पड़ेगा। मन मारकर राजा तारीख तय कर देता है। घोषणा करवाई जाती है कि इस दिन बच्चे की बलि दी जाएगी। तय दिन पर प्रजा इकट्ठी हो गई और कसाई भी आ गया। जब छोटा बच्चा खड़ा है, राजा की आंखों में अश्रु है। रानी भी घबराई हुई थी कि क्या करने जा रहे हैं, परंतु और कोई चारा नहीं था। आखिर में जब समय आता है तो राजा बालक से कहता है कि बेटा, कोई आखिरी ख्वाहिश है तुम्हारी?
तो बता दो। साथ संगत जी, वह बालक तो उदास खड़ा था, कहने लगा, हाँ ख्वाहिश तो है, मैं थोड़ी देर खेलना चाहता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है खेल लो। फिर उस बालक ने क्या किया, उससे मिट्टी इकट्ठी की और वहाँ पर पड़ी हुई काफ़ी मिट्टी इकट्ठी करके ढेरियाँ बना दी और उस ढेरी के सामने खड़ा होकर कुछ बोलने लगा। उसके बाद उसे पैर मार दिया। अब दूसरी ढेरी के सामने खड़ा हो गया, उसे भी कुछ बातें करने लगा और फिर पैर मार दिया। तीसरी ढेरी के पास भी उसने ऐसे किया, चौथी के पास भी ऐसे ही किया और घुटनों के बल गिर पड़ा। वह कुछ बोला लेकिन उसके पैर नहीं मारा। अब वह बालक तीनों ढेरियों को गिरा देता है और चौथी जो ढेरी होती है उसे घुटने के बल उस पर बैठ जाता है। सभी लोग यह दृश्य देख रहे थे और हैरान हो गए कि यह कौन सा खेल है। अब थोड़ी देर बाद बालक उठता है और राजा से कहता है कि राजा, अब तुम अपना काम कर लो, मेरी बलि दे सकते हो। राजा, जिसकी आंखों में अश्रु आ रहे थे, राजा बालक से पूछता है, बेटा आज जो खेल था वह कौन सा खेल था? मुझे जानना है कि क्या खेल खेल रहा था तूने 3 ढेरी को लात मारी लेकिन चौथी को नहीं गिराया। तो वह बालक कहता है, राजन आपको क्या लेना है, मेरे ख्याल से आपका अपना काम कीजिए। तो राजा कहने लगा, लेकिन मुझे यह तो बताओ कि यह खेल क्या था, मैं जानना चाहता हूँ। तो छोटा सा बालक, जिसे बहुत ज्ञान था, जिसे घर वालों ने निखट्टू कहकर कुछ पैसे के लिए उसकी बलि देने के लिए उचित समझा था, वह ज्ञानी बालक कहता है कि हर इंसान के जीवन में आसार होते हैं। मेरे जीवन में भी 4 आश्रय थे। पहला आश्रय मेरे माता पिता। पहली मिट्टी की ढेरी मैंने उनके नाम की बनाई थी और उनके आगे खड़े होकर कहा कि मुझे बचा लो, मेरी बलि होने जा रही है, मेरा गला कटने जा रहा है, मेरी रक्षा करो। फिर मैंने मन में सोचा कि ये तो खुद ही मुझे लेकर यहाँ आए हैं, यही तो मुझे मारने वाले हैं, यह तो झूठा आश्रा है, इसलिए मैंने उसे पैर मारकर गिरा दिया। और जो मेरा दूसरा आसरा है मेरे जीवन का, जो सभी के जीवन का होता है, वह होता है राजा। दूसरी ढेरी मैंने आपके नाम की बनाई थी क्योंकि राजा का काम होता है अपने प्रजा की रक्षा करना। मैंने उस ढेरी से कहा, मेरी रक्षा करो, और फिर समझ गया कि राजा के हुक्म से ही तो मुझे बलि दी जा रही है। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो कौन बचाएगा मुझे, इसलिए दूसरी ढेरी भी आपके नाम की मैंने पैर मार दी। अब तीसरी ढेरी मैंने बनाई प्रजा के नाम की। जो प्रजा होती है वो अपने साथियों की रक्षा करती है, मिलजुल कर रहती है, परंतु यहाँ तो प्रजा मेरी गर्दन काटने का तमाशा देखने जा रही है। एक भी इंसान इस सब में से बलि रोकने के लिए तैयार नहीं है, सब तमाशा देखने के लिए आए हैं, इसलिए इसे भी मैंने पैर मार दिया। परिवार, राजा और प्रजा मेरे कोई भी काम के नहीं हैं, लेकिन आखिरी जो ढेरी है वो मेरे सतगुरु की है, मेरे प्रभु की है, जिसका मैं नाम जपता हूँ, उस मालिक की है। उस ढेरी के आगे मैंने घुटने टेक दिए हैं। हे प्रभु, सब आश्रय झूठे हैं, सबने धोखा दिया है मुझे, बस तुम्हारा ही विश्वास है, एक तुम ही हो जो मेरी रक्षा कर सकते हो, इसलिए मैंने उस ही ढेरी को पैर नहीं मारा। मुझे उस पर पूरा विश्वास है कि चाहे तो कुछ भी हो सकता है। राजा यह बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। एक छोटे से बच्चे से इतना ज्ञान सुनकर वह हैरान हो गया था। राजा तो रक्षक होता है, वही भक्षक बन गया था। मंत्री और उस तांत्रिक पर चिल्ला पड़ा कि तुम सब लोगों के कहने पर मैंने हवन यज्ञ सब कुछ किया, जो जो कहा वो सब कुछ किया, फिर भी मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि बच्चे की बलि देने के बाद मुझे बच्चा मिल जाए। राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि ये छोटा सा बच्चा कितना ज्ञानी है, क्यों ना मैं इसी को गोद ले लूं और इसे अपने राज्य का वारिस घोषित कर दूं। इससे बड़ा ज्ञानी कौन होगा, कहाँ मिलेगा, क्यों ना मैं इसे ही राजगद्दी का वारिस बना दूं। पत्नी ने एकदम से हाँ कर दी। राजा भी खुश हो गया और रानी भी, सारी प्रजा खुश हो गई और यह बालक दौड़कर जाकर उस ढेरी को लिपट गया कि मुझे पता था कि मेरे सतगुरु ही मेरा सच्चा आश्रय है, एक तू ही है जो बाजी पलट सकता है। संगत जी, इस साखी से हम सब ने समझा होगा कि सतगुरु वही ईश्वर जो परमपिता परमात्मा है, उसी पर हमें विश्वास रखना चाहिए। वो हमारा बाल भी बाका नहीं होने देगा अगर हमें उस पर विश्वास है। अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं
तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।